से होगी, नूडल्स खाने से होगी, डोसा खाने से होगी, क्या खाने से होगी? सात्विक आहार, बढ़िया व्यवहार, शुद्ध आचार, आचरण भी शुद्ध हो, विचार भी शुद्ध हो, आहार भी शुद्ध हो, तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा। तो निरोगी काया कैसे होगी? योग से। किससे? योग से। आप बीमार हो गए तो अस्पताल जाइए, और अस्पताल नहीं जाना है तो पतंजलि आइए। ये आपको निर्णय लेना है। हम एक बात कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, आप बुरा ना मानना, 25 लाख की गाड़ी आती है, कोई भी कार, डीजल वाली कार में आप पेट्रोल डलवाते हो या पेट्रोल वाली कार में डीजल डलवाते हो? बताइए क्यों नहीं? क्या खराब हो जाएगा? इंजन खराब। जब 25 लाख की गाड़ी में स्टार्ट नहीं होगी, जब 25 लाख की गाड़ी में आप डीजल की जगह पेट्रोल नहीं डलवा सकते, पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डलवा सकते, ये करोड़ों की गाड़ी में कुछ भी क्यों डाल रहे हो? ये करोड़ों की गाड़ी है जिंदगी, कुछ भी, ये नूडल्स भी सटका रहे हो, ये पिज्जा भी, अरे राम 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 राम। हम पिज्जा वालों की बुराई, दारू, बकरे, मुर्गे, हाँ ये तो और खतरनाक है, ये तो और पूरे शरीर को बर्बाद करते हैं। तो अच्छा एक आदमी आया, तंबाकू, गुटखा, गधा भी नहीं खाता, हाँ तंबाकू भी नहीं खाता जी। ये हम प्रार्थना करना चाहें, ये तन बहुत करोड़ों का है, ये काया बहुत कीमती है। आप रहोगे तो आपका धर्म रहेगा, आप ही नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए शरीर को बचाने के लिए पहला उपाय है, पहला सुख। क्या सुख है? अब निरोगी काया कैसे होगी? योग से। योग कैसे करोगे? अब हमसे तो नहीं बनता था पहले, अब जैसे हम 2-3 चीजें सीख ली, ये शुरुआत में तो लगता था कि कुछ और ना फेंक जाए, पर बाद में अब अभ्यास हो गया, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। इसी चक्कर में हमारा पेट सेट है, शरीर सेट है, बॉडी बढ़िया है। ये भी तो करते हैं लोग। हाँ बीच बीच में ये भी खींच लेते हैं, अंदर ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल बर्फ चली गई हो, ठंडो ठंडो एकदम जो है शरीर उनसे जुड़ा जात। हमारी बुंदेलखंडी में उसे कहा जाता है जुड़ा गए, बड़ा आनंद। एक ये बीच बीच में हम हनुमान जी वाला, हाँ उससे क्या है कि दिन भर बैठे रहते, नसें अकुड़ जाती, चलने फिरते मिलता नहीं है, वॉकिंग कर नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं। हम आचार्य जी को कल रात्रि में ये हम बता रहे थे कि हमारी भगवान की, हम पे भगवान की स्नान करने के बाद में उठक बैठ, हाँ हनुमान जी का नाम लेके 20, 50, 60, और कभी कभी फिर जब मन करे तो हम एक काम करते हैं, संस्कार या आस्था खोलकर स्वामी जी को देखकर भी कोशिश करते हैं, जब कोई ना देखे। हनुमान दंड और हनुमान बैठक लगाते हैं। हाँ दोनों अभी लगवा अगले सेशन में स्वामी जी हम 2-3 दिन के लिए भर्ती रहेंगे। तो, नहीं ट्रेनिंग अकेले में, वो चक्कर में आने वाले नहीं, आप कितना ही करना। तो पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया का पता लग गया कैसे होगी। दूजा सुख घर में माया। अब घर में माया कब होगी? पैसा कमा करके अस्पताल में भरोगे तो कौन मायावी बनेगा? डॉक्टर, और जो 10 रुपया की दवाई 200 में बेच रहे वो मेडिकल वाले। समझ आ गई बात? तो इसका उपाय क्या है? हम योग करें, बीमार ही ना हो, उनके बाल बच्चे अपने आप पलते रहेंगे। जो तंबाकू खाने वाले हैं, जो गंदा भोजन खाने वाले हैं, मदरा पीने वाले हैं, उनसे घर चलेंगे। लेकिन हमें आने वाली संस्कृति को यदि बचाना है तो आचरण से, व्यवहार से, कर्म से ये वचन लेना है कि रोज योग करेंगे ताकि निरोग रहें, और हमको बीमार होने के बाद अस्पताल नहीं जाना, पहले ही योग करना है ताकि बीमारी ना हो। बीमारी और बुराइयों से बचे रहे, बुराइयों से भी सबसे ज्यादा पैसा इसी में जा रहा है। हाँ क्लेश में जाता है, बीमारियों में जाता है। तो ये पहला सुख हो गया। अब पहले सुख से ही दूसरा सुख जुड़ा है। क्या जुड़ा है? जब बीमारी में पैसा नहीं लगेगा तो रुपया क्या होगा? बचेगा।
बचेगा तो उसे व्यापार में लगाओगे, व्यापार में लगाओगे तो कई बार घाटा लगेगा पर फायदा भी होगा। तो लो माया हो गई, माया हो गई तो माया से बढ़िया खूब अर्थ। भारत को अर्थ संपन्न बनना चाहिए। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं? हम इसीलिए माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। पहली दिक्कत तो यह है कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाते हैं। दूसरी बात यह है कि अर्थ से परमार्थ, अर्थ से परमार्थ करेंगे। कन्या विवाह है अभी 15 फरवरी को, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे, जैसे स्वामी जी के यहाँ आज उद्घाटन है हॉस्पिटल का। 2027 में स्वामी जी बागेश्वर धाम आ रहे हैं हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए। तो धन बचेगा, उस अर्थ से परमार्थ होगा। भारत को अर्थ संपन्न बनाना बहुत जरूरी है, तभी भारत शक्ति संपन्न हो सकता है। दरिद्रता धर्म नहीं, दरिद्रता धर्म नहीं, गरीबी कोई धर्म थोड़ी है। हाँ, गरीबी में जन्म ले सकते हो पर गरीब मरना नहीं है। गरीबी में जन्म लो तो पहले सुख से ही दूसरा सुख जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा अब तीसरा बताओ। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी लुगाई, जिसे घर वाली। सुलक्षण नर नारी, सुलक्षण नर, कुलक्षण पुरुष भी घने हो रहे हैं। ये बात भी सही है स्वामी जी। हमारा इसमें भेदभाव नहीं। नहीं, ये बात भी सही है, दोनों ही खतरनाक है। ये बात है बिल्कुल सही स्वामी। अच्छा ये सुलक्षण नर नारी, तीजा सुख सुलक्षण नर नारी। लो आज से अब यही चलेगा। तीजा सुख सुलक्षण नर नारी। अच्छा सुलक्षण कैसे होंगे बताइए? अच्छे लक्षण, जब हम सुबह से ही वेद से जुड़ जाएंगे तो भविष्य में जावेद या नावेद नहीं बनेंगे। जब पहले ही वेद से जुड़ जाएंगे रामत्व कृष्णत्व शिवत्व आएगा, अंदर आएगा, वेद परंपरा अंदर आएगी, ऋषि परंपरा अंदर आएगी, सनातन जीवन में आएगा, सनातन हमारे जीवन में आएगा, आचरण में आएगा। भारत में ज्यादातर कई लोग कहते हैं हिंदू खतरे में क्यों है? क्योंकि अभी हिंदुत्व और सनातन व्यवहार में नहीं है, वाणी में है, इसलिए खतरे में है। जिस दिन भारत का सनातन वाणी से व्यवहार में उतर आएगा उस दिन खतरे से बाहर हो जाएगा। सीधी सी बात, उसी के लिए स्वामी जी कर रहे हैं। तो सुलक्षण कैसे आएंगे? जब हमारी सुबह की शुरुआत बढ़िया होगी, वेद से होगी, योग से होगी, यज्ञ से होगी, वेद मंत्रों से होगी, संतों के दर्शन से होगी, तो दिन भी बढ़िया होगा। अच्छा वर्तमान में वैज्ञानिक मंगल पे जीवन खोज रहे और हम लोग जीवन में मंगल खोज रहे। अब ये पता नहीं है उन्हें मिलेगा कि नहीं, ये हमें पता नहीं। इतना हम जानते यदि आप सनातन परंपरा को जीवन में उतारोगे तो आपको जरूर जीवन में मंगल मिलेगा। इसलिए इन 4 सुखों में पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नर नारी, चौथा सुख सुत आज्ञा। जब आप प्रकृति की आज्ञा मानोगे, नेचर के साथ चलोगे, सूर्योदय के साथ उठोगे, सफलता दौड़ते हुए घोड़े उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से नहीं मिलती। सूर्य के पहले जगना पड़ता, घोड़ों से तेज दौड़ना पड़ता। हर हर महा पतंजलि परिवार की, गुरु और चेला की, हरिद्वार के मेला की, बागेश्वर धाम की। तो आज ये चारों सुखों को आप लोग जीवन में उतार लो। इन चारों सुखों से ही तुम्हारा जीवन बदल, हम कह सकते हैं बदलना आपको है, अपन बदले ही बदलाए। और ज्यादातर लोग बदला लेने पे भरोसा करते हैं। हमारा मानना है बदला लेने पे भरोसा नहीं, बदलाव करने पर भरोसा करो। तो आज हमको बहुत प्रसन्नता है, पूरे पतंजलि परिवार को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं साधुवाद दे रहे हैं कि एक हॉस्पिटल का आज उद्घाटन है। देश के गृह मंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हमें यहीं से यात्रा के लिए राजस्थान रामगंज मंडी कोटा पहुंचना है, वहाँ पर कथा है। फिर तो मध्य प्रदेश में भी तो जा रहे हो आप? फिर हाँ बागेश्वर में नहीं, वो कोटा में वो क्या गाय वाला क्या वहीं जा रहे हैं, वो राजस्थान में हमारे। हाँ राजस्थान में, कोटा वहीं हाँ रामगंज मंडी, रामगंज है हाँ, कोटा के पास। कोटा के पास में, वहाँ तो हम भी आ रहे हैं कथा में।
हमें लगता हम लेने ही आए। जोरदार ताली बजा के पूज्य स्वामी जी के साथ। एक भजन याद आ गया, तो हमने सुना कि यहाँ के लोग बजाते बहुत अच्छे हैं, बजाते संगीत वाले। भैया बजाओ जरा, बजाओ। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। राम कहने से तर जाएगा। पहले दोनों हाथ उठाओ। कहने से तर जाएगा रे, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से